Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज एट 5 में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में अब सीएम फेस को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत और बिहार के एआईसीसी प्रभारी कृष्णा अल्लावेरू राजद नेता तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे थे। कांग्रेस और राजद नेताओं की ये मुलाकात महागठबंधन में खटपट की चर्चाओं के बीच हो रही है। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने राजद प्रमुख लालू यादव और राजद नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात पर कहा कि हमारी अच्छी चर्चा हुई, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल हर भ्रम दूर हो जाएगा। महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। बिहार में 243 सीटें हैं, 5-10 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, वो दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट के परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव के बाद जिसको मुख्यमंत्री बनाना है उसे बना ले। कांग्रेस से तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, बनेगा तो आरजेडी से ही या किसी और से। ये चुनाव के बाद हमारे नेता और गठबंधन के नेता तय कर लेंगे। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री तय करने का क्या मतलब है? बिहार की जनता राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो हम इंडिया गठबंधन की सरकार बना पाएंगे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, सच है कि लोकतंत्र में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री संख्या बल के आधार पर चुने जाते हैं। आरजेडी के पास वो संख्या बल है। इस बात को हम कितने दिन छुटला सकते हैं? कहना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। दीपावली के बाद सबसे चिंताजनक खबर दिल्ली एनसीआर से है। देश के कम से कम 16 शहरों की औसत हवा बेहद खराब से लेकर गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। इनमें राजधानी दिल्ली के अलावा 10 शहर हरियाणा, 3 यूपी, 1 राजस्थान और 1 गुजरात के हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के औसत डाटा के अनुसार देश में सबसे खराब स्थिति हरियाणा के जिंद में रही, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 421 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा हरियाणा के ही धारूहेड़ा में AQI 412 दर्ज किया गया। राजस्थान के जयपुर में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने 3 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में 1 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा NH52 पर चोमू इलाके में रामपुरा पुलिया पर हुआ। सभी लोग जयपुर के करधनी थाना इलाके के रहने वाले हैं। वो खाटू श्याम जी के दर्शन कर घर लौट रहे थे। हादसे में 6 जने गंभीर घायल हो गए। हादसे की चपेट में आए 7 लोग एक ही परिवार के हैं। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सेकिया ने हिमांता सरकार से पूछा है कि मशहूर गायक जुबिन गर्ग की अस्थियों को बांटने की घोषणा का क्या हुआ। गुवाहाटी में प्रेस इंटरेक्शन में उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने सितंबर में अंतिम संस्कार के दौरान वेबसाइट के जरिए अस्थियां बांटने का वादा किया था। वो वेबसाइट कहाँ है? जुबिन के नाजिरा के फैंस ने उन्हें सूचित किया है कि योजना छोड़ दी गई और इसके बजाय 10 बीघा जमीन की मिट्टी बांटी गई। सेकिया ने इसे भावनात्मक छलावा करार दिया और जुबिन की मौत की जांच में पारदर्शिता की मांग की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि पुरानी जीएसटी व्यवस्था के तहत 8 साल तक जनता से उगाही करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी में कमी को दीपावली उपहार बता रहे हैं। बेंगलुरु में सड़क विकास कार्यों के शुभारंभ के दौरान उन्होंने बताया कि जीएसटी की वजह से कर्नाटक को 8 साल में 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों से कहा कि बीजेपी को हराने के लिए वो कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दें। इस पर बीजेपी ने ओवैसी पर वोट बैंक पॉलिटिक्स का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने समर्थन का स्वागत किया, लेकिन गठबंधन की बात से इनकार किया है। BRS ने भी ओवैसी के समर्थन की आलोचना की है। ये सीट पहले बीजेपी के मंगुडी मलेशम के पास थी। लेट्स माइक न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।